हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ये पार्ट वन है, इसका और सारा पार्ट भी आएगा। टोटल जितना भी क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा हुआ है सब डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। तो पूरा एक सीरीज आने वाला है फिजिक्स का। जेईई मेंस, एडवांस एंड नीट का ऑलरेडी हम डाल रहे हैं बहुत सारा। आप जाके प्ले लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक हाफ rings of radii R1 and R2 having same linear charge density lambda each। देखिए यहाँ पर दो है, सेमी सर्कुलर रिंग है। इसका हम लोग का सेंटर पर फाइंड करना है पोटेंशियल। तो रिंग का सेंटर पर पोटेंशियल क्या होता है? सेमी सर्कुलर रहेगा या फिर सर्कुलर, कुछ भी रहेगा। अगर इसका रेडियस पता है R है और इसका टोटल चार्ज Q है, तो यहाँ सेंटर पर पोटेंशियल टोटल ड्यू टू ऑल चार्ज क्या हो जाएगा? टोटल रिंग क्या हो जाएगा? B का वैल्यू हो जाता है K/Q/R। तो हम लोग इसी को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर दो रिंग है, R1 R2। इसका सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोनों के लिए पोटेंशियल का सम हो जाएगा, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी होता है V इज इक्वल टू V1 + V2। तो अब इसका चार्ज Q1 कितना हो जाएगा? दैट इज लेमडा इंटू इसका लेंथ। तो लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, लेंथ 2 पाई पाई R1। ये सेमी सर्किल है। सो Q1 हम लोग को मिल गया लेमडा इंटू पाई R1। इसका चार्ज Q2 एज्यूम कर लेते हैं। Q2 का वैल्यू अगेन लेमडा इंटू लेंथ, लेमडा एल अप्लाई करेंगे बिकॉज लेमडा क्या है? चार्ज बाय लेंथ होता है। तो हम लोग को ये मिल जाएगा लेमडा इंटू, यहाँ पर Q1 हम लोग इसको Q2 ले लेते हैं और इसका रेडियस R2 दिया हुआ है बेसिकली। सो ये Q2 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग R2 लेंगे बिकॉज बड़े वाले का रेडियस R2 है और इसका रेडियस R1 है। तो ये हो जाएगा पाई R1। इसको हम लोग Q1 लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर भी फाइंड कर लेंगे। भी का वैल्यू हो जाएगा V1 + V2। तो Q1 बाय, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, K/Q1/R1 प्लस K/Q2/R2। अब Q1 Q2 हम लोग को पता है, K का वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग उसको कॉमन ले सकते हैं। Q1/R1 आ गया इधर, Q1/R1 प्लस Q2/R2। तो हम लोग को Q1 और Q2 पड़ रहा है, यहाँ पर इसको वैल्यू पुट करेंगे। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा इंटू पाई R1 डिवाइड बाय R1 प्लस Q2 का वैल्यू पता है लेमडा पाई R2 डिवाइडेड बाय R2। अभी R1 कैंसिल हो जाएगा इधर से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हम लोग का पाई लेमडा पाई इंटू लेमडा प्लस पाई इंटू लेमडा, ये तो 2 पाई लेमडा हो जाएगा। ये सॉल्व करके इसका वैल्यू आ जाएगा लेमडा/2 एप्सिलॉन नॉट। देख सकते हैं पाई और इधर पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल आ गया सेंटर पर लेमडा/2 एप्सिलॉन नॉट, जो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज of 5 into 10 to the power minus 9 coulomb is 50 volt। The distance of P from the point charge is। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। तो लोगों को पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का वैल्यू कितना होता है, K/Q/R। जब हम लोग को बेसिकली R पूछ रहा है, V गिवन है, तो R हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? K का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे R = KQ/V। सो K का वैल्यू 9 × 10⁹
और Q का वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻⁻⁹ और वोल्टेज हम लोग को दिया हुआ है 50 वोल्ट। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, और ये आ जाएगा आपको सॉल्व करके 9 cm। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion रीजन टाइप है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज assertion एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन। assertion है टू मेटालिक स्फीयर्स आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, one of them is hollow and other is solid, and both have same radii. Solid sphere will have lower charge than the hollow one। ये assertion है, इसको हम लोग पहले वेरीफाई कर लेते हैं। तो सेम रेडाई का है, एक हॉलो है और एक सॉलिड है। तो देखिए कंडक्टिंग है, मेटालिक है मीन्स कंडक्टिंग है, तो जो इसका पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। ये इंडिपेंडेंट ऑफ इसका डेंसिटी हो जाता है। अगर इसका रेडियस सपोज आर है, इसका रेडियस भी आर गिवन है, आइडेंटिकल बोल रहा है, तो भी का वैल्यू क्या होता है K/Q/R। इसका भी Q1 ले ले रहे हैं प्लस इसका चार्ज, इसका पोटेंशियल को हम लोग K/Q2/R लिखते हैं। बोल रहा है चार्ज टू सेम पोटेंशियल, अब ये दोनों का पोटेंशियल सेम है तो ऑब्वियसली Q1 = Q2 आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉलिड है या हॉलो है उस पर डिपेंड नहीं करेगा चार्ज, दोनों पर चार्ज सेम रहेगा। बट यहाँ पर बोल रहा है सॉलिड स्फीयर विल हैव लोअर चार्ज देन हॉलो वन, तो असर्शन फॉल्स हो जाएगा। तो असर्शन फॉल्स है। अब रीजन चेक करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक स्फीयर डिपेंड्स ऑन द रेडाई ऑफ स्फीयर। तो देखिए यहाँ पर मेटालिक स्फीयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0 × रेडियस। तो डिपेंड करता है रेडाई पर, सही है, तो रीजन सही है, असर्शन फॉल्स है। एज फॉल्स आर इज ट्रू, पहला ही ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर विथ द रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। तो क्या होता है इक्वी पोटेंशियल होता है। हम एक ऑलरेडी ग्राफ डाल चुके हैं, पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो टॉपिक है, इसका सारा ऑल पॉसिबल ग्राफ का एक स्पेशल वीडियो आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पर डिस्कस किया गया है कि क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पर फिलहाल हम आप लोग को माइंड में रखना है, या डेरिवेशन आप लोग किए होंगे तो पता होगा कि सेंटर से लेकर सरफेस तक इक्वल पोटेंशियल होता है, उसके बाद पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो कांस्टेंट पोटेंशियल होगा सेंटर से लेकर सरफेस तक, देन डिक्रीजिंग होगा। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही फ्रिक्वेंट और फेमस ग्राफ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस टॉपिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V radially away from the center O of cell can be graphically represented as uniformly charged thin spherical cell। स्फेरिकल सेल है, तो अब देखिए स्फेरिकल सेल का जो पोटेंशियल होता है हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं जस्ट लास्ट क्वेश्चन में। सेंटर से सरफेस तक क्या होगा, स्फेरिकल सेल है ये, तो सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, उसके बाद ये डिक्रीज करेगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है ऐसा, सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट पोटेंशियल है, उसके बाद पोटेंशियल हो जाता है रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बोला है थ्री कंसेंट्रिक स्फेरिकल मेटालिक सेल्स X, Y, and Z ऑफ रेडियस A, B, and C रिस्पेक्टिवली। C सबसे बड़ा है, B, देन A। तो द सेल X and Z आर एट सेम पोटेंशियल, X और Z सेम पोटेंशियल पर है। इफ द रेडाई ऑफ X and Y आर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द रेडियस ऑफ सेल जेड इच, सेंटीमीटर में कितना होगा ये पता करना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, पहले चलिए डायग्राम बनाते हैं। तीन कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल,
अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे बड़ा है सी, तो ये रेडियस सी हो गया, ये बी, देन ये ए, एक्स है ये, और ये वाई है, और ये जेड। इसका चार्ज डेंसिटी दे दिया है प्लस सिग्मा, ये है माइनस सिग्मा, और अगर ये है प्लस सिग्मा। तो इसका चार्ज को हम लोग, ये जेड वाले का चार्ज को हम लोग क्यू जेड बोल लेते हैं, इसका चार्ज को हम लोग क्यू वाई बोल लेते हैं, वाई वाले सेल का, और इसका चार्ज को हम लोग क्यू एक्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है एक्स और जेड का सेम पोटेंशियल है, पोटेंशियल एक्स का और जेड का सेम है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वी एक्स इक्वल टू वी जेड। अब वी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए इस तीन कंसेंट्रिक सेल का, स्फेरिकल सेल का पोटेंशियल लिखने का हम ट्रिक एक ऑलरेडी वीडियो में डाल चुके हैं। आप लोग चैनल में जाके देख सकते हैं वहां से कैसे लिखते हैं पोटेंशियल, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट उसको यूज कर रहे हैं। तो वी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वाले का पोटेंशियल ड्यू टू इसका खुद का रेडियस कितना ए है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, प्लस ड्यू टू सेल वाई, ये क्या हो जाएगा, क्यू वाई डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, एंड प्लस ड्यू टू जेड, ये वाला सेल, ये हो जाएगा क्यू जेड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका रेडियस बी दिया हुआ है, हम लोग इसको बी लेंगे, प्लस क्यू जेड डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। और भीजेड का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे फिर, हम लोग भीजेड का वैल्यू लिखने वाले हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, प्लस क्यू वाई डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, प्लस क्यू जेड डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी, सब में सी आएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्यू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स वाले का चार्ज, देखिए क्यू एक्स हम इधर लिखते हैं, क्यू एक्स सिग्मा सबका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसका सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू इसका एरिया 4 पाई ए स्क्वायर क्यू आई, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, एंड क्यू जेड, ये माइनस हो जाएगा बिकॉज वाई का चार्ज नेगेटिव है, देन बी जेड क्यू जेड हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। अब हम लोग सारे वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद हम लोग को एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन आएगा सॉल्व करने के बाद। वो क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग इसको ये तो कर ही लेते हैं सॉल्व, क्यू एक्स सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाय ए, प्लस क्यू आई का वैल्यू माइनस में आएगा यहाँ पर, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाय बी, प्लस क्यू जेड है सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइड बाय सी। लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर दिए इधर, बोथ साइड कॉमन लेकर के, देन यहाँ पर से हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाय सी, प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई, माइनस में आएगा ये, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर बाय सी, प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर बाय सी। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ से, सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अरेंज करने वाला काम है, आप लोग कर सकते हैं इजीली इसको। यहाँ से हम लोग को एक्सप्रेशन आ जाएगा सी इक्वल टू ए प्लस बी,
क्योंकि ए माइनस बी है इधर, ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस बी रहेगा सिर्फ। तो अब हम लोग को ए और बी पता है, तो सी का वैल्यू आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना गिवन था इसमें, 2 और 3, तो 2 + 3। तो सी का रेडियस आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके 5 cm। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर जो फिल करना है, डिजिट वो 5 होगा, इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 6 आइडेंटिकल ड्रॉप इच चार्ज अप टू पोटेंशियल 10 mV आर कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। इसको कंबाइन करके बड़ा सा ड्रॉप बनाया जा रहा है। द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी, क्या होगा। तो 64 ड्रॉप है, उसको कंबाइन करके एक बड़ा सा ड्रॉप बना है। देखिए हम 64 ड्रॉप यहाँ पर सपोज ऐसे ग्रुप में है, ये कंबाइन हुआ है और एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया है। इच का चार्ज क्यू होगा, तो इसका चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 64 क्यू का चार्ज कंजर्व रहता है। अब इसका रेडियस स्मॉल आर है इच ड्रॉप का, तो इसका रेडियस क्या होगा हम लोग उसको पता कर लेंगे, तो पोटेंशियल मिल जाएगा। देखिए इसका हम लोग को रेडियस आर है, तो 64 ड्रॉप कंबाइन हुआ है, तो वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। जो 64 का वॉल्यूम होगा वही बड़ा वाला का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। 64 इंटू इसका वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू, ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो अब यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो r क्यूब इक्वल टू 64 r क्यूब। तो यहाँ से हम लोग को r का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4r। अब इसका पोटेंशियल हम लोग लिख लेंगे। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, देखिए इसका चार्ज क्यू हम लोग को पता नहीं है, तो स्मॉलर के लिए हम लोग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखेंगे, v इक्वल टू के स्मॉल क्यू बाय आर। इसका पोटेंशियल दिया हुआ है 10 × 10⁻³ में दे दिया है यहाँ पर, देखिए इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो इसका चार्ज हम लोग को क्यू मिल गया, r × 10⁻³ डिवाइडेड बाय के। हम लोग बड़े वाले का पोटेंशियल लिखेंगे, v इक्वल टू के क्यू बाय उसका रेडियस, तो के और क्यू हम लोग का हो जाएगा कितना, कैपिटल क्यू का वैल्यू देखिए 64 क्यू है, तो 64 और क्यू का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिया ऑलरेडी यहाँ पर, r × 10⁻³ डिवाइडेड बाय के। और यहाँ पर r का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी भी जस्ट फाइंड किया, 4r। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आसान है, सिंप्लीफाई करना, कैंसिल हो जाएगा ये सब। तो v का वैल्यू आप लोग को आ जाएगा यहाँ से 160 mV, जो बड़े वाले का पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में, यहाँ पर इंटीजर जो फिल करना था वो 160 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 27 आइडेंटिकल ड्रॉप इज एट 22 वोल्ट, दे combine to form a big drop, the potential of the bigger drop will be सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर वही करना है, वॉल्यूम कंजर्वेशन अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग पहले 27 ड्रॉप है, तो 27 ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा हम लोग उसको जूम कर लेते हैं। 27 का रेडियस स्मॉल आर, 4/3 पाई r क्यूब, और जो बड़ा ड्रॉप बना उसका रेडियस को कैपिटल आर हम लोग बोल लेते हैं। तो आपको यहाँ से रिलेशन आ जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर में। तो कैपिटल आर इक्वल टू, सब कैंसिल हो जाएगा, 4/3 बाय 4/3, कैपिटल आर हो जाएगा 3 × स्मॉल आर। अब चार्ज हम लोग को यहाँ पर पोटेंशियल, स्मॉलर वाले का पोटेंशियल क्या होगा, v इक्वल टू के स्मॉल क्यू बाय रेडियस। तो हम लोग को यहाँ से वही कॉन्सेप्ट जो जस्ट लास्ट क्वेश्चन में किए थे, कि क्यू बाय v का वैल्यू गिवन है, के और क्यू का वैल्यू हम लोग को यहाँ से क्यू फाइंड करना है। सो जस्ट एक सेकेंड, क्यू क्या हो जाएगा, v × r/k। तो अब हम लोग का जो बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, के
क्यू बाय आर, के और उसका क्यू हो जाएगा कितना, 27 ड्रॉप मिलके बनाया है, तो 27 क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का वैल्यू 3 आर है, तो सबको पुट कर देना है, सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा सॉल्व करके, वो वैल्यू डायरेक्ट आपको आ जाएगा 198, और वो भी वोल्ट में होगा। तो यहाँ पर फिल करना है 198 वोल्ट। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पर क्यू का वैल्यू डाल देना है, आसान क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में जो प्रोसेस अप्लाई किए थे हम लोग, वही प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, तो देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है टू आइडेंटिकल मेटालिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडाई आर एंड टू आर आर चार्ज सच दैट both have same charge density sigma. The spheres are then connected by a thin conducting wire. If the new charge density of bigger sphere is sigma dashed, the ratio sigma dashed by sigma क्या होगा, व्हाट। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या। एक आर रेडियस का है और एक 2r का है। रेडियस आर है, इसका रेडियस है 2r। इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2। अब Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई 2r स्क्वायर। बिकॉज सरफेस आइडेंटिटी सिग्मा गिवन है, तो दैट इज कितना हो गया, 16 इंटू पाई r स्क्वायर सिग्मा। टोटल चार्ज अगर हम लोग देखते हैं Q1 + Q2, यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 पाई r स्क्वायर सिग्मा। अब इसको कनेक्ट कर दिया है मेटालिक वायर से, फिर तुम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो इसका अगेन रेडियस आर, इसका रेडियस 2r। इसको हम लोग यहाँ पर मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिए हैं, तो अभी इसका पोटेंशियल सेम होगा। तो पहले चलिए हम लोग इसका चार्ज अभी जो कनेक्शन के बाद Q1 डैस्ट और Q2 डैस्ट एज्यूम कर लेते हैं आफ्टर कनेक्शन। अब देखिए पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या, V1 = V2। तो KQ1/R = KQ1 डैस्ट, Q2 डैस्ट बाय 2r। यहाँ पर रिलेशन हम लोग को आ जाएगा, Q1 डैस्ट और Q2 डैस्ट में क्या आ गया, यहाँ पर से 2r और r, यहाँ से k और k कैंसिल हुआ, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा Q2 डैस्ट = 2Q1 डैस्ट। देन इसको हम लोग यूज करेंगे आगे, फिलहाल अभी इसको हम लोग लिखे हैं। अब देखिए सिस्टम में चार्ज कंजर्व रहेगा, जो इनिशियल चार्ज था टोटल, वो टोटल फाइनल चार्ज होगा। तो हम लोग यहाँ पर से ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, Q1 + Q2 = Q1 डैस्ट। Q1 + Q2 का वैल्यू हम लोग को पता है, 20 पाई r स्क्वायर सिग्मा। और Q1 डैस्ट को हम लोग अभी फिलहाल लिख लेते हैं यहाँ पर, Q1 डैस्ट + Q2 डैस्ट का वैल्यू है 2Q1 डैस्ट। तो यहाँ से हम लोग को आ गया वैल्यू, सॉल्व करके 3 हो जाएगा, 3Q1 डैस्ट। तो आपको यहाँ से हम लोग को बेसिकली Q2 फाइंड करना है, सिग्मा 2 फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पर से Q2 को ही रखेंगे, Q1 को एलिमिनेट कर देते हैं। तो Q1 डैश कितना हो जाएगा,
Q2 डैस्ट बाई 2 प्लस Q2 डैस्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। Q2 डैस्ट का वैल्यू हम लोग को यहाँ से इजीली आ जाएगा। Q2 डैस्ट जो चार्ज है वो आ जाएगा यहाँ पर 40 पाई r² सिग्मा बाय 3। अब हम लोग पता कर सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा। हम लोग इसका पोटेंशियल लिख सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी Q2 डैश हम लोग को पूछ रहा है क्या, द रेशियो ऑफ सिग्मा डैश बाय सिग्मा क्या होगा। तो सिग्मा डैश हम लोग क्या लिख लेंगे, Q2 डैश डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर। चार्ज बाय सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिग्मा डैश यहाँ पर टर्म है और Q2 डैश का वैल्यू सिग्मा के टर्म में मिला है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से। तो हम लोग को रिलेशन आ जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 में या सिग्मा डैश सिग्मा में। यहाँ सिग्मा है, इधर सिग्मा का टर्म आएगा, इधर सिग्मा डैश है। आप सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगा सिग्मा डैश बाय सिग्मा, दैट इज 5/6। ये इजीली आपको मिल सकता है, चेक कर सकते हैं। बस कैंसिल करना है, मैक्सिमम टर्म कैंसिल हो जाएगा। Q2 डैश का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। सिग्मा डैश का वैल्यू ये हम लोग लिखे हैं सरफेस आइडेंटिटी का फॉर्मूला से। तो आपको रेशियो हो जाएगा 5/6, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 कंडक्टिंग ड्रॉप इच ऑफ रेडियस दे दिया है 0.02 मीटर एंड ईच कैरिंग चार्ज 5 माइक्रोकूलम आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप टू स्मॉलर ड्रॉप विल बी। तो अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, सिग्मा बिगर बाय सिग्मा स्मॉलर, दैट इज इक्वल टू बड़े का चार्ज हम लोग बोल देते हैं कैपिटल Q डिवाइड बाय 4 पाई उसका रेडियस कैपिटल R स्क्वायर। और स्मॉलर वाले का चार्ज स्मॉल Q बोल लिए हम लोग, उसका रेडियस को स्मॉल R बोल लिए। अब इसमें रिलेशन कैपिटल Q स्मॉल Q में और कैपिटल R स्मॉल R में हम लोग को पता है। तो 64 ड्रॉप है, तो कैपिटल Q हो जाएगा 64 इंटू स्मॉल Q, जो स्मॉल Q की वैल्यू आप लोग को गिवन है यहाँ पर। स्मॉल Q दिस इज, स्मॉल Q दे दिया है 5 माइक्रोकुलम। स्मॉल R भी दे दिया है 0.02 मीटर। तो ये रिलेशन एक हम लोग को मिला चार्ज कंजर्वेशन से। टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा सिस्टम का। देन वॉल्यूम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो 64 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज इक्वल टू बड़ा वाला रेडियस स्फीयर जो बनेगा उसका रेडियस कैपिटल R होगा। तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ से आपको रिलेशन क्या आ जाएगा, हम लोग ऑलरेडी ऐसा फाइंड कर लिए, कैपिटल R इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल r। अब हम लोग सारा वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। कैपिटल Q का वैल्यू 64 स्मॉल Q, कैपिटल R का वैल्यू 4 इंटू स्मॉल r। तो इजीली हम लोग को मिल जाएगा सिग्मा बिगर बाय सिग्मा स्मॉलर। इसका रेशियो हम लोग को मिल जाएगा 4/1, दैट इज 4:1। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये था आज का कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।